हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग नॉलेज में आपका स्वागत है। पिछला लेक्चर में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देख रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने एलिमेंट्री कैनाल और उसके पार्ट्स के बारे में देखा था और एसेसरी ऑर्गन देखा था। इस लेक्चर में हम ओसोफेगस और स्टमक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप इस फिगर में देख सकते हैं स्टमक और ओसोफेगस। तो ये वाला पोर्शन जो हुआ वो हमारा ओसोफेगस पोर्शन हुआ और इस वाले पोर्शन हमारा स्टोमक पोर्शन हुआ। तो हम लोग सबसे पहले ओसोफेगस को कवर करेंगे। ओसोफेगस इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अबाउट 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ओसोफेगस 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और 2 सेंटीमीटर डायमीटर होते हैं इसके। इट लाइज इन मीडियन प्लेन इन द थोरैक्स इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एंड बिहाइंड द ट्रैकिया इन द हार्ट एंड द हार्ट। ये हमारे थोरैक्स और वर्टिब्रल कॉलम के फ्रंट में होते हैं और हार्ट और ट्रैकिया के पीछे में होते हैं। The upper and lower end of the esophagus are closed by a sphincter that prevent the regurgitation of gastric content in the esophagus. अपर एंड लोअर एंड ओसोफेगस का जो हुआ उसमें हमारा स्पिंचर लगा हुआ था। स्पिंचर क्या होता है? तो स्पिंचर का काम है किसी भी चीज़ को बैकफ्लो होने से रोकने के लिए। तो हमारा ओसोफेगस का अपर एंड और लोअर एंड में स्पिंचर लगा हुआ होता है जिससे हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट जो भी है वो ओसोफेगस में बैकफ्लो होने से बचे। The upper esophageal sphincter prevent the passage of air into the esophagus during inspiration and the aspiration of esophageal content. जो अपर ओसोफेजियल स्पिंचर है वो हमारे एयर को पास होने से प्रिवेंट करता है जब हम इंस्पिरेशन एंड एस्पिरेशन ओसोफेजियल कंटेंट को लेते हैं। तो द लोअर ओसोफेजियल स्पिंचर आर प्रिवेंट द रिफ्लेक्स ऑफ एसिड गैस्ट्रिक कंटेंट इन द ओसोफेगस। तो लोअर एसोफेगियल जो स्पिंचर हुआ वो हमारा रिफ्लेक्स एसिड और गैस्ट्रिक कंटेंट को बैकफ्लो होने से ओसोफेगस में बैकफ्लो होने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे ओसोफेगस का। तो स्ट्रक्चर देयर आर 4 लेयर एज शोन इन एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग जो 4 लेयर देखे थे, एडवेंट्रिटिया जिसे हम सिरोसा बोलते हैं, मसल्स लेयर देखे थे, सब म्यूकस लेयर देखे थे और म्यूकोसा लेयर देखे थे। ठीक उसी तरीके से इसमें भी लेयर। द प्रॉक्सिमल थर्ड पार्ट इज फ्रॉम द स्केलेटल मसल्स एंड द डिस्टल थर्ड पार्ट स्मूथ मसल्स। द मिडल थर्ड इज लाइंड बाय मिक्सचर ऑफ द बोथ और टू। तो जो हमारा प्रॉक्सिमल जो नज़दीक वाला पार्ट है ओसोफेगस का, जो नज़दीक वाला पार्ट है वो हमारा स्केलेटल मसल्स का बना हुआ होता है और डिस्टल मतलब जो हमारा दूर वाला पार्ट है वो हमारा स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है और मिडिल वाला पोर्शन दोनों का मिक्स रहता है। अब हम लोग फंक्शन देखेंगे। तो फंक्शन क्या होता है ओसोफेगस का? फॉर्मेशन ऑफ बोलस। फॉर्मेशन ऑफ बोलस मतलब कि हमारा बोलस हम कहते हैं जब हमारा फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है उसे हम बोलस कहते हैं। तो उसे फॉर्मेशन हिंदी में हम उसे कौर भी बोल सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना एक कौर खाना खाएं, वो ठीक उसी तरीक़े से। डिगल्टेशन ऑफ स्वेलिंग मतलब डिगल्टेशन और स्वेलिंग मतलब निगलने में भी हेल्प करता है और निगलने में ही हेल्प करता है। तो अब हम लोग देखेंगे स्टोमक के बारे में। इतना हम कवर कर लिया ओसोफेगस। स्टोमक के बारे में देखेंगे। स्टोमक होता क्या है, उसका वाल क्या है और उसका फंक्शन क्या है, ये सब देखेंगे। गैस्ट्रिक जूस के बारे में जानेंगे इसमें। Stomach is a J-shaped dilated portion of the alimentary tract situation in epigastric, umbilical and hypochondric region. स्टोमक जे शेप का डायलेटेड स्ट्रक्चर है जो जे शेप का होता है और ये एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ा होता है। एपिगैस्ट्रिक एरिया, अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया। देखिए स्टोमक को बांटा गया है, यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे। ये हमारा स्टोमक वाला इतना पोर्शन जो हुआ वो हमारा स्टोमक एरिया हुआ जिसमें हम
यहाँ पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है ये, लेफ्ट हाइड्रोकॉन्ड्रियम होता है, राइट लम्बार होता है, लंबर होता है, अम्बिलिकल रीजन ये होता है, लेफ्ट लम्बार ये होता है, राइट इलियक रीजन ये होता है, हाइपोगैस्ट्रियम ये होता है और इलियक रीजन ये होता है। आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हमारा ऑर्गन जो स्टोमक से एसोसिएटेड रहता है, कौन कौन सा ऑर्गन जिससे हमारा स्टोमक जुड़ा होता है, तो देखिए स्टोमक के इंटीरियर पोर्शन में, मतलब आगे की ओर लेफ्ट लोब ऑफ लीवर का लेफ्ट लोब रहता है और एब्डोमेन का एंटीरियर, पोस्टेरियर मतलब पीछे की ओर एब्डोमिनल अरोटा होता है, पेनक्रियाज होता है, स्प्लीन वाल होता है, सुपीरियर मतलब ऊपर की ओर डायफ्राम होता है, ओसोफेगस होता है एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर होता है, लीवर का लेफ्ट लोब होता है। इन्फीरियर मतलब नीचे की ओर ट्रांसवर्स कोलोन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। टू द लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड, स्टोमक के लेफ्ट साइड डायफ्राम एंड स्प्लीन होता है और राइट साइड लीवर एंड ड्यूटेनम होता है। ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइड्रोकॉन्ड्रियम, राइट लम्बार, अम्बिलिकल रीजन, ये हम लोग देख लिए। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे, हमारा स्टोमक का स्ट्रक्चर कैसा है। स्टोमक इज कंटिन्यूअस विथ द ओसोफेगस एट द लोअर ओसोफेजियल स्पिंचर एंड विथ द ड्यूटेनम एट द पाइलोरिक स्पिंचर। ये हमारा स्टोमक जो है वो हमारा ओसोफेगस से कंटिन्यू रहता है और लोअर ओसोफेजियल स्पिंचर तक इसका हिस्सा आगे तक रहता है, जो कि ड्यूडेनम से कनेक्ट होता है पाइलोरिक स्पिंचर के थ्रू। देखिए हम लोग देखिए स्टोमक का दिखाते हैं। ये हमारा ओसोफेगस, ये हमारा ओसोफेगस वाला एरिया हो गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा था डायफ्राम, अभी बताए थे इसका एसोसिएटेड ऑर्गन में। ये हमारा देखिए स्टोमक, ये टोटल जे शेप का स्टोमक, जे शेप जैसा बता रहा है। उसके बाद अभी हम बताएं कि ये हमारा स्टोमक ओसोफेगस से कनेक्ट रहता है, ओसोफेगस से आता है लोअर इंट तक और इसका ड्यूडेनम हिस्से तक, ये देखिए ये हमारा ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा हुआ, यहाँ तक हमारा स्टोमक कनेक्ट रहता है। स्टोमक को हम 3 भाग में बांटते हैं, इस हम आगे देखेंगे। अभी इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जस्ट बिफोर द पाइलोरिक स्पिंचर इट कव अपवर्ड टू कंप्लीट द जे शेप। पाइलोरिक स्पिंचर के जस्ट पहले देखिए यहाँ पे हमारा पाइलोरिक स्पिंचर यहाँ पे हुआ, यहाँ पे पाइलोरिक स्पिंचर हुआ तो यहीं पे हमारा जे शेप फॉर्म करता है स्टोमक। द स्टोमक इज डिवाइडेड इंटू 3 रीजन। स्टोमक को हम 3 रीजन में बांटते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा स्टोमक का 3 रीजन हो गया। फंडस, ये वाला पोर्शन फंडस हो गया इतना। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक बॉडी पोर्शन हो गया और इसके बाद ये हमारा एंट्रम या पाइलोरिक पोर्शन भी बोलते हैं इसे, यहाँ हो गया। When the stomach is inactive, the pyloric sphincter is relaxed and open. When the stomach contain food, the sphincter is closed. जब हमारा स्टोमक के अंदर जब हमारा स्टोमक इनएक्टिव मोड में रहता है तो हमारा पाइलोरिक स्पिंचर रिलैक्स रहता है, अंडर ओपन रहता है। और जब हमारे स्टोमक के अंदर फूड रहते हैं, फूड पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे ही हमने फूड लिया हमारा स्पिंचर क्लोज हो जाएगा ताकि उसका बैकफ्लो न हो सके। हम लोगों ने ये देख लिया, इसका पार्ट्स देख लिया। अब देखिए स्टोमक हमारा लेयर या मास, स्टोमक का हम लोग लेयर देखना है। हमारा स्टोमक 4 लेयर से बना होता है। म्यूकोसा, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सब म्यूकोसा, मस्कुलरिसिस एंड सेरोसा, जिसे हम म्यूकोसा को हम एडवेंटिटिया भी बोल सकते हैं, एडवेंसिसिया।
दिस इज द आउटरमोस्ट लेयर है ये। इन द थोरैक्स इट कंसिस्ट ऑफ लूज फाइब्रस टिश्यू। थोरैक्स के अंदर हमारा लूज फाइब्रस टिश्यू से कंसिस्ट बना हुआ होता है। इन द एब्डोमेन द ऑर्गन आर कवर्ड बाय सीरोसस मेम्ब्रेन। ऑर्गन हमारा एब्डोमेन के अंदर जो हमारा ऑर्गन है सीरोसल लेयर से कवर होता है, जिसे हम पेरिटोनियम भी बोलते हैं। पेरिटोनियम लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन है बॉडी का। इट कंसिस्ट ऑफ अ क्लोज सैक कंटेनिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीरस फ्लूइड। ये हमारे अंदर सीरस फ्लूइड को कंटेन करता है। द पेराइटल पेरिटोनियम लाइन इन द एब्डोमिनल वॉल के ऊपर में रहता है। पेराइटल विसेरल हो गया, visceral peritoneum which cover the organ viscera within the abdominal and pelvic cavities के अंदर visceral peritoneum होते हैं। मसल्स लेयर, हमारे स्टोमक के अंदर कुछ मसल्स लेयर होते हैं। मसल्स लेयर हमारे इनर लेयर होते हैं, मिडिल लेयर होते हैं और आउटर लेयर होता है। इनर लेयर जिसे हम ऑब्लिक फाइबर्स में बोलते हैं, मिडिल लेयर जो हमारा सर्कुलर फाइबर्स का होता है और आउटर लेयर जो लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स का होता है। ये हमारे स्टोमक के अंदर मसल्स का लेयर होते हैं। मसल्स फाइबर्स आउटर लेयर आर अरेंज लॉन्गिट्यूडिनली हमारा मसल्स लेयर होता है। एंड इनर लेयर आर सर्कुलर, और इनर लेयर हमारा सर्कुलर मतलब सर्कल के आकार का होता है। बिटवीन देम टू मसल्स आर लार्ज ब्लड लिम्स एंड नर्व्स। और हमारा मसल्स के अंदर मसल्स का लेयर जो होता है वो हमारा ब्लड लिम्स और नर्व्स को सप्लाई देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स लेयर अकर इन वेव पुश द कंटेंट्स ट्रैक ऑनवर्ड। कॉन्ट्रैक्शन और मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वेव बना के हमारे कंटेंट को ट्रैक के अंदर ऑनवर्ड्स मतलब ट्रैक तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ कंटेंट्स द ट्रैक कंट्रोल द एट वेरियस पॉइंट बाय स्पिंचर। हमारा जो मूवमेंट हुआ वो हमारा स्पिंचर के थ्रू भी कंट्रोल होता है। विच इज थिकेंड रिंग सर्कुलर मसल्स आल्सो एट वाल्व। वो हमारा रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वाल्व की तरह एक्ट करता है। वाल्व जो हमारा कोई भी चीज़ को बैकफ्लो होने से रोक सकता है, स्पिंचर को वाल्व बोल सकते हैं। अब देखते हैं सब म्यूकोसा लेयर। सब म्यूकोसा दिस इज कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू विथ सम इलास्टिक फाइबर। ये हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और इलास्टिक फाइबर्स का होता है। इन दिस लेयर देयर आर ब्लड वेसल्स, नर्व लिम्फ वेसल्स एंड वेरिंग अमाउंट ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू आर फाउंड। ये हम इसके अंदर सब म्यूकोसा के अंदर हमारा ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं और लिम्फ वेसल्स होते हैं, और कुछ अमाउंट में हमारा लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं जो कि हम लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम हम लोग कवर करेंगे, उस टाइम हम लोग देख लेंगे। अब हम लोग म्यूकोसा के बारे में जानते हैं। म्यूकोसा के बारे में हम लोग देखते हैं। म्यूकोसा, द numerous gastric glands are situated below the surface in the mucous membrane and open onto it। म्यूकोसा के अंदर हमारा नंबरस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो कि हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर में सिचुएटेड होता है। सिचुएटेड बिलो द सरफेस इन द म्यूकस, हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन के बिलो में सिचुएटेड होता है। इसके अंदर हम लोग चिप्स, म्यूकोसा के अंदर सेल होते हैं कुछ प्रकार के, जैसे हम लोग देखेंगे चिप सेल जो हमारा पेप्सिनोजेन गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रेट करते हैं। पेराइटल सेल जो हमारा HCl सिक्रेशन में हेल्प करते हैं, और HCl का काम होता है किसी भी माइक्रोब्स जो हमारा हार्मफुल माइक्रोब्स आ गया है उसे हम किल करेंगे। और पेराइटल सेल एक्टिव पेप्सिनोजेन को एक्टिव करता है। इट सिक्रेट्स इंटरेस्टिंग फैक्टर विच बाइंड्स विटामिन B12 टू अलाउ एब्जॉर्प्शन। और ये इंटरेस्टिंग फैक्टर सिक्रेट करता है जिससे कि हमारे शरीर में, हमारे स्टोमक में ही विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाए। और एक और होता है इंडोक्राइन सेल जो कि हमारा हार्मोन सिक्रेट करने में हेल्प करता है। एक और होता है, लिख देते हैं, इंडोक्राइन
एक्वापोक्राइन होता है, जो कि हमें हार्मोन सिक्रेट करने में हेल्प करता है। अब हम लोग गैस्ट्रिक जूस और उसका फंक्शन देखेंगे। गैस्ट्रिक जूस, स्मॉल साइज वेरीज विद द वॉल्यूम ऑफ फूड इट कंटेन्स विच मे 1.5 लीटर मोर देन इन एडल्ट। गैस्ट्रिक जूस हमारे एडल्ट्स में 1.5 लीटर और इससे ज़्यादा हो सकते हैं। फूड मिक्सिंग विथ गैस्ट्रिक जूस टेक्स प्लेस ग्रेजुअली एंड इट मे सम टाइम बिफोर द फूड इज सफिशिएंटली एसिडिफाइड टू स्टॉप एक्शन ऑफ सैलिवरी एमाइलेज। जब हम फूड लेते हैं तो गैस्ट्रिक जूस हमारा उसके साथ मिक्सअप होता है और कुछ देर पहले से ही हमारा गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि हमारा फूड जो हमने लिया उसे एसिडिफाइड करे और एक्शन होने में हेल्प करे सैलिवरी एमाइलेज के साथ। Gastric content after they are sufficiently liquefied through the pyloric sphincter in the duodenum in a small intestine. गैस्ट्रिक कंटेंट्स जब हम लोगों ने सफिशिएंट अमाउंट में लिक्विफाइड कर दिया है, उसके बाद ड्यूडेनम के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में पाइलोरिक स्पिंचर खुल के और जाता है। पारासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इंक्रीज करता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन डिक्रीज करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन को। अब हम लोग गैस्ट्रिक जूस के बारे में देखेंगे। गैस्ट्रिक जूस होता क्या है? अबाउट 2 लीटर्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस आर सिक्रेटेड डेली इन स्पेशलाइज्ड सेक्रेटरी ग्लैंड इन द म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर हमारा लगभग डेली 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस बनते हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर हमारा कंसिस्टेंस होते हैं वाटर, मिनरल साल्ट, म्यूकस जो कि म्यूकस नेक सेल से बने होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इंट्रिंसिक फैक्टर जो हमारे विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो माइक्रोब्स को किल करने में हेल्प करते हैं, और इनएक्टिव इम्यूनो एंजाइम्स जो पेप्सिनोजन में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, जो हमारे कंसिस्टेंट में रहते हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर वाटर, मिनरल्स, म्यूकस, HCl, इंट्रिंसिक फैक्टर और इनएक्टिव एंजाइम्स जो कि पेप्सिनोजन होते हैं। अब हम लोग फंक्शन देखेंगे। गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन, वाटर लिक्विफाइज द फूड, मतलब फूड को लिक्विफाइज करता है। वाटर मतलब फूड हमने लिया, सॉलिड फूड लिया तो उसे मिक्सअप करता है, लिक्विड के साथ मिक्स होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का काम है एसिडिफाइड द फूड को एसिडिफाइड करता है और सैलिवरी एमाइलेज को एक्शन को रोकता है। किल मेनी माइक्रोब्स, जो भी माइक्रोब्स हमारे अंदर शरीर फूड के थ्रू आ गए हैं, कुछ हिस्सा तक तो हमारा सलाइवा है उसे किल कर देता है, लेकिन उसके बाद भी अगर बचे गए हैं तो उसके बाद HCl उसे किल कर देता है। प्रोवाइड द एसिड इन्वायरमेंट नीडेड फॉर इफेक्टिव डाइजेस्टिव बाई पेप्सिन, मतलब एक सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से हो सके। पेप्सिनोजेन आर इनएक्टिवेटेड टू पेप्सिन बाय HCl विच डाइजेस्ट ऑफ प्रोटीन। पेप्सिनोजेन HCl के साथ कंबाइन करके पेप्सिन में कन्वर्ट होता है जिससे कि हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर इज नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 होने के लिए हमारा विटामिन B12 को एब्जॉर्ब होने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर का होना जरूरी है। म्यूकस प्रिवेंट मैकेनिकल इंजरी द स्टोमक वाल, और म्यूकस जो हुआ, म्यूकस लेयर, वो हमारा स्टोमक वाल को इंजरी होने से प्रिवेंट करता है। सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन देखेंगे हम लोग। They are always a small quantity of gastric juice present in the stomach। हमारे स्टोमक के अंदर हमेशा हल्का हल्का गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होते ही हैं। देयर आर 3 फेजेज ऑफ सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। हमारा गैस्ट्रिक जूस का 3 फेज होता है सिक्रेशन होने का। सिफेलिक फेज जो कि खाना खाने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, उसे सिफेलिक फेज बोलते हैं। और गैस्ट्रिक फेज जो कि जैसे ही फूड हमने इंटर किया स्टोमक के अंदर, वो अपना सिक्रेशन स्टार्ट कर देगा और स्टोमक स्टिमुलेट इंडो, हाँ, और कुछ कुछ हार्मोन भी सिक्रेट करते हैं ये गैस्ट्रिक फेज।
गैस्ट्रिक हार्मोन स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट्स करता है और सिक्रीट मोर गैस्ट्रिक जूस पेप्सिन एंड एचसीएल, ताकि हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस पेप्सिनोजेन एंड एचसीएल सिक्रीट हो सके। और एक होता है इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज जब हमारा फूड पार्शियली डाइजेस्टेड हो गया, मतलब पूरा कंप्लीटली डाइजेस्टेड नहीं हुआ, तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। उसके बाद जब हमारे फूड में जब हमारा फूड स्टोमक के अंदर फुल्ली तरीक़ा से डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ट्रांसफ़र करेगा। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 2 टाइप्स के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिसे कहते हैं कोलियोसाइटोकाइनिन और इंडोक्राइन सेल्स। 2 हार्मोन सिक्रीशन होता है, कोलियोसाइटोकाइनिन प्रोड्यूस बाय इंडोक्राइन सेल द्वारा प्रोड्यूस होता है साइटोसाइनिन। दे स्लो डाउन द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड रिड्यूस गैस्ट्रिक मोटिलिटी। और ये इंटेस्टाइनल फेज जो हुआ वो हमारा सिक्रीशन को स्लो करता है और रिड्यूस करता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को। अब हम लोग लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, फंक्शन ऑफ स्टोमक। ये हमारा स्टोमक का फंक्शन है। फंक्शन ऑफ स्टोमक, टेम्पररी स्टोरेज, फूड का टेम्पररी स्टोरेज होता है। केमिकल डाइजेशन होता है, जिससे कि पेप्सिनोजेन कन्वर्ट करता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। मैकेनिकल डाइजेशन होता है, जिसमें कि मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस का मिक्सअप होता है। लिमिटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अल्कोहल एंड सम लिपिड्स सॉल्युबल ड्रग। कुछ अमाउंट में हमारे स्टोमक के अंदर ही वाटर, अल्कोहल और सम लिपिड्स सॉल्युबल ड्रग्स जो हम लोग दवा लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, वो हमारे कुछ अमाउंट तक, पूरा नहीं, कुछ अमाउंट तक हमारे स्टोमक के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। ऐसे वाटर का एब्जॉर्प्शन हमारे होता नहीं है, हमारे शरीर के अंदर बहुत ही लो अमाउंट में होता है। और बाकी ड्रग वगैरह का एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिजेशन हमारा लीवर के अंदर होता है। तो हम लोग उस लीवर में इस टॉपिक को कवर करेंगे। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स, और जो हमारे स्टोमक के अंदर नॉन स्पेसिफिक एजेंट आ गया है उसे डिफेंस करेगा, किल करने में हेल्प करेगा HCl। प्रोडक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। डिजॉल्विंग आउट ऑफ आयरन फ्रॉम फूड, और हमारे फूड जो हमने फूड लिया उसके अंदर जो आयरन हुआ उसे डिजॉल्व करने में हेल्प करता है। सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन गैस्ट्रिन, और गैस्ट्रिन हार्मोन को सिक्रीशन करने में भी हेल्प करता है। तो हम लोगों ने इतना कवर किया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।